नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे मायावती की। मायावती ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुला हमला किया। केंद्र सरकार पर मायावती का यह हमला है कि केंद्र सरकार दलित विरोधी है, जातिवादी है और इतनी जातिवाद पहले कभी नहीं था जितना अब केंद्र की इस सरकार में चल रहा है। मायावती का यह हमला तब हुआ है जब नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में लखनऊ का दौरा करके और उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स में अपना काफी कुछ जमा कर गए हैं। तो ऐसे में माया का पलटवार स्वाभाविक था। मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमले किए हैं उससे मोदी के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में खासतौर पर दलित समाज में और बढ़ गई हैं। मायावती का स्पष्ट तौर पर कहना है कि राहुल की डेथ पर मोदी का भावुक होना दलित वोटों के लिए किया गया नाटक की तरह लिया है मायावती ने। दूसरा कहना है कि जिस जातिवादी सोच की तरह की वजह से रोहित की जान गई, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जैसा कुछ भी हैदराबाद में हुआ है उसको लेकर मायावती ने जातिवादी संकीर्ण मानसिकता का नाम दिया है। दूसरी गंभीर बात मायावती ने कही कि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण के विरोधी हैं। दरअसल ये ऐसी नब्ज है मायावती ने भारतीय जनता पार्टी की पकड़ी है कि बीजेपी इससे तिल मिला गई है। अब दलित वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष छिड़ा है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस पर सेंध लगाने की कोशिश की, तो मायावती का ये पलटवार नरेंद्र मोदी को अंबेडकर महासभा में उनकी मौजूदगी का जवाब है। तो मेरे साथ आज की खास विषय पर चर्चा के लिए चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, रामेश्वर पांडे जी। मेरे साथ प्रख्यात दलित चिंतक और बीएसपी सपोर्टर अवधेश वर्मा भी मौजूद हैं, और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अतुल प्रधान मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। मोहन, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मायावती ने आज अपनी 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 20 मिनट आप पर खर्च किए और आपको दलित विरोधी बताया है। करने ही चाहिए और उनको हर हालत में करना चाहिए। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार है उनको अपनी बात कहने का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम शुरू किया है, क्योंकि मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी और मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी कभी भी वहां जाके नहीं बाबा साहब को शीश नवाया उन्होंने, जहां उनका स्थल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी वहां आए और लोगों के बीच में एक चर्चा बनी, और जिस तरीके से हमने जनधन खाते खुलवाए, मुद्रा मेला लगाया, मुद्रा किया और अंबेडकर जी का लंदन में स्मारक खरीदा, क्योंकि हम तो मायावती जी तो सारे एहसान माया की असल में नाराजगी है कि अंबेडकर महासभा मोदी क्यों गए। अब ये वो जाती रहती अगर तो उनको सद्बुद्धि बनी रहती। आज मायावती जी को सद्बुद्धि जो नहीं है, जो केवल और केवल दौलत की बात करती है। सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर प्रत्याशी चयन करती है। प्रत्याशी चयन का आधार क्या है, बहुजन समाज पार्टी में लीडरशिप क्या है। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, आज वो क्यों भाजपा की ओर आ रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं सारे लोग मिलकर। जो अधिकारी भी थे ब्रजेश जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं, जो मायावती जी के चहेते अधिकारी भी थे, वो आज बीजेपी में या अन्य राजनीतिक दलों में क्यों जा रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है किसी को मायावती पर विश्वास नहीं है। मायावती दौलत की बेटी है, सबके सामने आ चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए तो कर्तव्य है कि हम अंत्योदय की भावना। रामेश्वर पांडे जी, क्या आने वाले दिनों में दलित पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश की है और जो एक बड़ा वोट बैंक है, इसको लेकर संघर्ष और तेज होगा? आज मायावती ने पलटवार करके मोदी पर यह दिखा तो दिया है, तेवर तो दिखाए हैं। देखिए, मोदी जी आए थे, निश्चित तौर पर उनका वो एक संकेत देना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि वो दलितों के चिंतक हैं। और ये जो उनका प्रोग्राम था पहले से तय था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई कि राहुल बिमला की मौत हो गई और पूरे देश में दलित के नाम पर प्रदर्शन भी हुए। पहली बार लखनऊ में उन्होंने मुंह खोला, वो बाध्य हो गए। राहुल बिमला की मौत पर पूरे देश में जो आंदोलन होने लगे। निश्चित तौर पर उसके पहले भी 5 दिन पहले भी वो बोल सकते थे। जहां तक मायावती की बात है, मायावती जी की पूरी बातचीत में देखें तो मायावती जी का अपना कोर जो वोट है, वोट बैंक है, उसको संबोधित करना चाह रही हैं। क्योंकि दलित वोट बैंक पर जिस तरह भाजपा ने बहुत ही आक्रामक ढंग से दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो मायावती जी को निश्चित तौर पर अपने वोटरों को एक संदेश देना है, एक संकेत देना है कि भाई आप भाजपा से बचकर रहिए।
जहां तक मायावती का सवाल है, उनके दलित वोटर कभी उनके साथ नहीं रहे। जब बसपा बहुत खराब हालत में थी, जब उत्तर प्रदेश में उसे एक भी सीट नहीं मिली, तभी 20% उसे वोट मिले, और वो जो दलित वोट थे। तो मायावती जी का कोर वोट कभी नहीं। तो इसमें जो सेंध लगाने की कोशिश है, ये कामयाब होती नहीं दिखेगी? हाँ, वो ये सेंध लगाने की कोशिश है, कामयाब होती इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि दलित इस बार, ये एक घटना नहीं है, दलितों के जितने भी मामले आए अगर पूछा जाए, गिनाने लगा जाए, तो भाजपा एक भी कोई ऐसा ठोस उदाहरण नहीं दे सकती कि दलितों के लिए उसने किया। जनधन योजना हो, चाहे जितने भी योजनाएं, अवधेश वर्मा, अगर दलितों को कोई संबोधन नहीं हुआ। अवधेश वर्मा, मैं देखता हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या उसका बड़ा नेता या छोटा नेता कोई भी दलितों के हित की या दलितों से जुड़ी कोई बात करता है, तो बीएसपी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। क्यों? देखिए, जहां तक सवाल है, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री, आपने क्या उनका मतलब उनका दाखिल खारिज करा रखा है? देखिए, जहां तक सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों दर्द होता है आपको? देखिए, दलितों के लिए जो बहुजन समाज पार्टी का आज की डेट में अगर देखिए बीएसपी का, तो वास्तव में जो कहते हैं उसको करते हैं। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखिए भाजपा का देख लिए, माननीय मोदी जी 2 साल से लंबित बिल है, उन्हीं की लोकसभा में लगभग 2 साल से लंबित बिल है, और अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख कर्मचारी रिवर्ट कर दिए गए, और उस पर लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो भी लंबित बिल है उसको पास करा के दलितों को उसका अधिकार दे दीजिए। लेकिन मोदी सरकार केवल कागजी कार्रवाई में बिजी रहती है। और जहां तक सवाल है, केवल वो बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि बाबा साहब के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, कागजी कार्रवाई करते हैं। जब कानूनी जामा पहनाने की बात आती है, वास्तव में कानूनी रूप से जो उनको अधिकार दिए जाने की बात आती है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि माननीय, सबको पता है कि अंबेडकर महासभा में माननीय गवर्नर साहब के कहने के उपरांत वहां पे माननीय मोदी जी आए, लेकिन माननीय गवर्नर साहब ने, हम लोगों ने जाके उनसे मिलकर कहा कि साहब, हम लोग का ये दर्द है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री को गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखा कि इनका पदोन्नतियों का बिल, इन लोगों का पूरी तरीके से बहुत इनका उत्पीड़न हो रहा है, इस पर आप ध्यान दें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से समय मांगा, प्रधानमंत्री ने कोई समय नहीं दिया। मैं तो केवल आपसे पॉलिटिकली पूछ रहा हूं, आप तो बात को दूसरी दिशा में ले गए कि बीएसपी क्यों तिलमिला जाती है? ऐसी बात है, तिलमिला इसलिए नहीं जाती। बीएसपी अपने जो भी बहुजन समाज पार्टी का अपना मोटो है, उसका यह कहना है कि दलित समाज को अगर कोई गुमराह कर रहा है, उससे आप वो रहिए। जिस प्रकार से लोकसभा में आपने देखा, सही राह पर सिर्फ आप ही ला सकते हैं। दलित समाज को गुमराह, सही राह पर सिर्फ बीएसपी ला सकती है? नहीं, दलित समाज के लिए जो वास्तव में कानूनी जामा पहनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है, वो दूसरी पार्टियां नहीं करती। अतुल प्रधान, दूसरी पार्टियां नहीं करती। ऑलराइट, इसलिए ऐसा होता है। ऑलराइट, अतुल प्रधान, 2 आरोप मायावती के हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो आरएसएस की मानसिकता से चल रही है, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने रेज किया कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और अगर मायावती सत्ता में आती हैं तो जितने भी गुंडे, माफिया और जितने भी अराजक तत्व हैं, इनको सीधा जेल में डाल देंगे। देखिए, पहले बात कर लीजिए इस चीज पर कि कौन मिला हुआ उन लोगों से। ये बहन जी, अगर हम लोगों को याददाश्त हो, या जिन लोगों को भी, ये जो सब लोग हैं इस तरह के, या जो आज बहन जी ने बोला है उनको भी याददाश्त पुरानी हो, स्मरण अगर पुराना हो, तो वो पता करेंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार मिलकर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद पाया है। और रही बात दलितों की, तो मैं बता दूं, आधे से ज्यादा आरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व जो इस प्रदेश में सरकार चल रही है, वो सामाजिक न्याय की बात करती है। समाजवादी पेंशन के नाम पर सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ है तो दलितों को और पिछड़ों को और गरीब लोगों को 45 लाख पेंशनें बांटी जा रही हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में श्रम विभाग में आप देखेंगे, सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले कौन व्यक्ति है? गरीब और दलित। आप दलित विरोधी हैं। कौन जो दलित विरोधी कहने वाले, उनसे एक बार पूछे कि 4 साल में किसी दलित की मृत्यु के बाद, किसी दलित के उत्पीड़न के बाद, किसी के पूरे देश में, अब भी ये रोहित की जैसे बात आई है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी यहां पर बैठे हैं, मैं इन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, इससे पहले बसेड़ा में कांड हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री 16 दिन बाद उनका मुंह खुलता है। उसके बाद ये रोहित के 20 दिन बाद, 22 दिन बाद जब पूरे देश में प्रदर्शन होते हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी मानसिकता के खिलाफ, तो उसके बाद ये जो है मुंह खोलते हैं यहां पर आकर, जो जिस तरह की बातें चलती हैं। और मैं तीसरी चीज ये बोलना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी बताए कि किस दलित के घर पर जाकर उसकी बात सुनी है। अगर कोई सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय की बात की, उसमें सिर्फ दलित नहीं थे, दलित के साथ साथ पिछड़े भी थे, गरीब, ऐसे लोग थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं साहब, उसमें ऐसे लोग थे जिनकी बात माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने की है। और सामाजिक न्याय पर माननीय अखिलेश यादव जी ज्यादा इस पूरे देश में कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन,
मायावती का ये कहना है कि जितना जातिवाद, जिसको उन्होंने इंटॉलरेंस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दरअसल वो कहना यही चाहती थी कि जितना इस वक्त इंटॉलरेंस है, जातिवाद विशेष तौर पर है, उतना अब तक के उनके पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं था। देखिए, वो ये सारी बातें कहेंगी ब्रजेश जी जो उनको, क्योंकि उनका आधार खिसक रहा है। और जैसे तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, उनको क्यों आप इस तरह से उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हो? देखिए, हम अपना जो हमारा अधिष्ठान है, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर थावरचंद गहलोत जी ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर पे मैला कोई ना ढोए, तो इसमें कौन सा बुरा बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी अंबेडकर विश्वविद्यालय में आकर बात कह रहे हैं तो कौन सी बुरी बात कह रहे हैं? मेरा तो ये कह रहा है कितने दिन बाद बात की अतुल जी, कितने दिन बाद बात की? अतुल जी बात कही अतुल जी, उससे पहले बसेड़ा कांड में 16वें दिन, अतुल जी, उसके बाद में चैनलों के माध्यम से पत्रकार अपने मीडिया के माध्यम से आज लोकायुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया है। मत बोलिए बड़ी बड़ी बात। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। लोकायुक्त में किस तरीके से ये सपा बसपा की मिली भगत सबने उजागर कर दिया। अलीगढ़ में दलित की हत्या होती है, आजम खां के साथ अपराधी बैठा होता है, आजम खां कहते हैं कि नहीं मैं तो फकीर हूँ, मैं तो फकीर हूँ। आज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। अरे समाजवादी पार्टी में तो आतंक है, भय और भय पैदा करने वाले लोग हमें बता रहे हैं। अरे विकास काहे का विकास है? कौन सा विकास है? काहे का विकास है? अतुल जी कोई विकास नहीं है, अतुल जी कोई विकास कर नहीं। आप तो बिजली दे रहे हैं, गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे हो केवल झूठ और झूठ की सरकार है। अरे आपका तो सपा सुप्रीमो कहते हैं, सपा सुप्रीमो कल सपा सुप्रीमो ने क्या कहा है? अरे मैं पूछना चाहता हूँ अतुल, ओके अतुल, ऑलराइट अरे 15 लाख रुपए लड़कपन देखो किस तरीके से। अरे आप बताओ ना, लोकायुक्त क्या हुआ? लोकायुक्त में आपकी यादवों की सरकार। ओके यादव सिंह देख लिए जनता के बारे में। ओके ऑलराइट अतुल केवल और केवल शर्म अखिलेश यादव को चाहिए। लोकायुक्त के मामले में मोदी को शर्म नहीं चाहिए। अखिलेश यादव पे अखिलेश यादव भी डॉक्टर चंद्रमोहन ओके अतुल केवल सफाई का विकास, यादवों का विकास, इसके अलावा सरकार नहीं है। ये तो तुष्टिकरण की सरकार है। ओके समाज के अन्याय के लिए एकमात्र कब्जा उन्हीं का हो, ये नहीं होगा। आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं अनिल यादव ओके नहीं है। शांत अतुल कूल डाउन, पार्टी को इतनी जलन है कूल डाउन, तो आप अलग कर दीजिए। जलन नहीं है, अरे पिछड़ों का अधिकार मार रहे हैं। देश के लिए, इस देश के ओके अतुल ओके रामेश्वर पांडे जी, दलित उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका इंपैक्ट लेवल क्या है? ये सबसे बड़ा वर्ग है, मुझे लगता है वोट बैंक के रूप में अगर आप देखें, इसको थोड़ा कड़ी भाषा में इस्तेमाल करें। पर मुझे जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा है, इन पर एकाधिकार तो बीएसपी का रहा है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि इसमें सेंध लगाकर कुछ इसका हिस्सा खींचने की कोशिश हो रही है? देखिए, क्योंकि अतुल प्रधान भी देखिए कितने हितैषी बन रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में मैं इस मामले में मैं आग्रह करूंगा बीच में न बोला जाए। मैं प्लीज आप कंटिन्यू। ठीक है, दलित पूरे देश में पंजाब के बाद सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या 22 से 24% है। बसपा के सत्ता में आने के बाद निश्चित तौर पर मुलायम जी के साथ उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी, वह एक सोशल समीकरण था, लेकिन उसके बाद बसपा का 20% से नीचे कभी वोट नहीं आया। वर्स्ट पोजीशन में भी 20% रहा है जब उनको कोई नहीं मिली। और बसपा को हमेशा एक विनिंग कॉम्बिनेशन चाहिए 4 से 5% का, जो काशी गांधी। तो बसपा ये एक सोशल इंजीनियरिंग करती है, और उसमें अगर बसपा को 30% वोट मिलते हैं तो बसपा 206 सीटें पाती है। बसपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी 27% जब उन्हें वोट मिला बसपा को, तो बसपा सरकार ने 20 एमपी जीता। करेक्ट है जी। तो बसपा से कभी भी दलित वोट बैंक नहीं खिसका, सारी कोशिशें होती रही।
मायावती जी ने अभी मोदी पर जरूर हमला तो मोदी किया। को क्यों लगता है कि स्कोप है इस वोट बैंक में? नहीं, वो स्कोप तलाश रहे हैं वो? नहीं, ऐसा है कि भाजपा को भी अपने एक विनिंग कॉम्बिनेशन की जरूरत है। बिहार में उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। महादलित वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बेसिकली दलित वोट, कांग्रेस का आधार वोट था, दलित और मुस्लिम। बसपा का आधार वोट हमेशा पिछड़ा रहा है, अति पिछड़ा भी रहा है। अति पिछड़ा अब मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश में जाना चाहता है, या मुलायम सिंह जी ने अति पिछड़ा के लिए, जो 17 अति पिछड़ी जातियां और जो सपा कोशिश भी कर रही है, तो बसपा वहां जरूर घुसपैठ करना चाहती है कि कुछ वोट मिले। लेकिन मायावती जी का जो हमला है, आप याद कीजिए कि मायावती जी ने अपनी जन्मदिन के दिन जब भाषण दिया था, तो उनकी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं, वो ये जानती हैं। उन्होंने आज भी जो संबोधन दिया, लेकिन आज जो सपा को लेकर दिया है, सबसे गंभीर बात मायावती जी की है। जो मुद्दा उठाना चाहती है वो प्रमोशन में आरक्षण वाला सवाल, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सपा जो अगड़े हैं उन तक सपा अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाई है। मायावती इस बात को काफी फोकस करना चाहती हैं। 65% उनका जन्मदिन के दिन उन्होंने कहा कि हमारी मतलब सपा से लड़ाई है, और सपा भी मानते हैं कि उससे लड़ाई बस। लेकिन आज वो गुस्सा बीजेपी पर बहुत थी। आज बीजेपी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के बहाने वो अपना बसपा के कोर वोटर को संबोधित करना चाहती हैं। और जो दूसरी बात है जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, वो थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मायावती जी अब तक सर्व समाज की बात करती रही है, लगातार बहुत फोकस रखते। अब वो अपने कोर वोटर को उनको सहेजना करना चाहती है, पहले सहेजना चाहती है। अवधेश वर्मा और बार बार कह रही हैं कि प्रमोशन में आरक्षण, ये एक बड़ा जो मुद्दा है मायावती। अवधेश वर्मा, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो दलित कैंपेन इस वक्त चल रहा है, उसकी वजह से मायावती अंडर प्रेशर हैं, और शायद यही कारण है कि मायावती को इस तरह का बयान इस तेवर में देना पड़ रहा है। तो क्या बीएसपी नरेंद्र मोदी के इस कैंपेन की वजह से प्रेशर में है? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार का जो भी रवैया चल रहा है, वो केवल प्रेशर की प्रैक्टिस नहीं, वो केवल बेवकूफ बनाने की प्रैक्टिस चल रही है। जो हमारा दलित समाज दबाव में आ जाती है, आपकी पार्टी जो है उसको बेवकूफ बनाकर, जिस प्रकार से लोकसभा में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई दलितों को बेवकूफ बनाकर, अब वो दलितों को बेवकूफ बनाने की जो साजिश कर रहे हैं, तो वास्तव में जो दलितों का लीडर होगा, बहुजन समाज पार्टी अगर दलितों की हितैषी है, तो उसका काम है कि वो दलितों को जागरूक करे कि भाई दलित उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि वो बाबा साहब के नाम पर केवल दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज बाबा साहब पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत वो नजर पड़ गई कि भाजपा पूरी तरीके से वो कर रही है, और बाबा साहब के जो वास्तव में अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार जो दलितों को दिए गए, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करने को क्यों तैयार नहीं होती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर दलितों को उनका अधिकार दे दोगे, तो आने वाले समय में ये दलित समाज का आदमी जो जागरूक होगा, जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो कौन कर पाएंगे? समाजवादी पार्टी का कोई उत्पीड़न नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात मत करिए, अवधेश वर्मा तस्वीर बात मत करिए, अवधेश वर्मा तस्वीर बात मत करिए। कौन तथ्य बताइए, कौन सा उत्पीड़न किया बताओ ना। उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि फिजूल की बात मत करिए, ये बरगलाने की बात मत करो, बरगलाने की बात कौन सा सरकार के पास कोई भी नहीं, ये केवल फिजूल की बात है, तस्वीर बात मत करो। ये बेवकूफ बनाने की बात है, ये दौलत की बेटी, दौलत कमाने वाले लोग, दौलत कमाने वाले लोग, कोई गरीबों का हित नहीं है, गरीबों को काय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम केवल बसपा के लोग कर रहे हैं। गरीबों को बड़ा नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है, गरीबों की पार्टी नहीं है बसपा। जो हाल तो आपको बिहार में जी एक बात ये इसलिए बता दूं, सबसे पहले आरक्षण और प्रमोशन की चाहूंगा। अवधेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ओके ओके ओके, आदेश में प्रमोशन की बात, ओके डॉक्टर चंद्रमोहन, ओके ओके, मोदी के अतुल मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं। पहले प्रमोशन में आरक्षण की बात स्पष्ट कर दूं, ये यहाँ के माने सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश अपने पारित किए हैं, ना कि समाजवादी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी से किसी व्यक्ति जुड़े ने। तो आपसे सफाई किसने मांगी है? ये अभी अवधेश जी बोल रहे थे ओके। कि समाजवादी पार्टी रत्ती भर भी इस चीज के किसी भी ऐसे उसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है और उनके आदेश के बाद ये रिवर्ट वाली प्रक्रिया चली है। दूसरे नंबर पे मेरी बात है, मैं अपनी दूसरी बात, चिट्ठी जाती है, मैं ये दूसरी बात अवधेश जी, दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो इनके 5 साल गुमराह कर रही है बहुजन समाज पार्टी के मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। 5 साल बहुजन समाज पार्टी की जो पहले सरकार रही, तानाशाह सरकार रही, जितने फर्जी मुकदमे पिछड़ों पर और जितने लगा सकते थे गरीब लोगों पर लगाए गए, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी विकास की चर्चा करती है, विकास की बात करती है। माननीय अखिलेश यादव जी नहीं, लेकिन कहा है मायावती ने कि बदला लेंगे। 18,000 करोड़ की सत्ता में आए तो आपको ठीक करेंगे। आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे अपने मुद्दे के ऊपर बना रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। उस पर कोई एक जाति नहीं चलेगी, उस पर कोई एक धर्म नहीं चलेगा। अगर देश में सबसे तेजी से मेट्रो बन रही है तो लखनऊ में, इसी उत्तर प्रदेश में बन रही है। माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं समानता, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं सबको न्याय मिले। 102 और 108 एम्बुलेंस में अगर सबसे ज्यादा कोई उसका लाभ उठा रहा है समाजवादी स्वास्थ्य सेवा का, तो सबसे ज्यादा दलित, गरीब, पिछड़े फाइनल राउंड। ओके, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी की सरकार समानता पर आधारित है और सभी फाइनल राउंड। फाइनल राउंड 20 सेकंड। डॉक्टर चंद्रमोहन, इस मुद्दे पर फाइनल वर्डिक्ट। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो का जो आज का बयान आया कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। 20 सेकंड। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो का जो आज का बयान आया है वो उनकी बौखलाहट का परिचायक है। इससे इस बात पर मोहर लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके आधार को अपने साथ जोड़ा है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जो सुरक्षित लोकसभा सीट थी हमने जीती। आज रामशंकर कठेरिया हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे थावरचंद गहलोत हो, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी का बौखलाहट का परिचायक है। संदर्भ से अलग एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक सवाल उठाया था इन्होंने, चंद्रमोहन जी ने, सर पर मेला ढोने। मायावती की सरकार थी तो भी, कांग्रेस सरकार तो भी, और आज तक कानून पास होने के बाद भी लाखों लोग सर पर मेला ढो रहे हैं इस देश में। मायावती जी भी उसको खत्म नहीं कर पाई थी, भाजपा भी नहीं। दूसरी बात की बात नहीं हो सकती। भाजपा कैसे अभी दूसरी बात, मायावती जी का एक संकेत है कि वो पूरी तरह खुल के अपने जन्मदिन पर और आज खुल के मैदान पर उतर गई हैं और दलित वोट की तरफ जो भी जाएगा मायावती जी उस पर हमला। ओके, अवधेश वर्मा 20 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव है। अभी आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी और सपा सरकार का हाल जो बिहार में हुआ वही होने वाला है। पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल वो ना पास करे, अभी उसका खामियाजा प्रदेश का जो दलित समाज है वो उनको बता देगा कि वास्तव में कानूनी अगर आपने जमाना पहना है तो उसका हक प्राप्त। ओके, टाइम ओवर। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और ये बहन जी की जो भी चीजें हैं ये अनगल है। अगर देश को और प्रदेश को आगे की तरफ ले जाने का कोई काम कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी, मैं फिर कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय, समानता, दलित, पिछड़े, गरीब, असहाय, अल्पसंख्यक सब लोगों के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और फिर मैं कह दूं, कोई द्वेष से नहीं, कोई द्वेष की भावना लेकर नहीं, और सीधे के सीधे इस प्रदेश को, प्रदेश के गरीब को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत धन्यवाद। माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और 2017 में आप देख लीजिएगा सब लोग। धन्यवाद, धन्यवाद समाजवादी पार्टी और धन्यवाद यादव जी को मुख्यमंत्री। धन्यवाद डॉक्टर चंद्रमोहन, रामेश्वर पांडे, अवधेश वर्मा, अतुल प्रधान, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल जैसा रामेश्वर पांडे ने कहा कि अगर कोई भी दलित वोट बैंक की तरफ बढ़ता दिखाई देता है तो मायावती इस वक्त उस पर सीधे हमला बोल देती हैं, और वजह लाजमी भी है क्योंकि 2014 में जिस तरह पराजय का सामना करना पड़ा उससे मायावती ने बहुत सबक लिया है। इसीलिए जैसे ही नरेंद्र मोदी लखनऊ से दिल्ली पहुंचे, मायावती दिल्ली से लखनऊ आ गई और सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। तो आने वाले दिनों में दलित वोटों की ये लड़ाई और तेज होगी। आप बस देखते रहिएगा। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आज आप दोबारा से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।